Hello student, how are you? This is me Anushka and you are watching me here. So last lecture में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने समझा था और डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं हमने 2x2, 1x1 एंड 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना सीख लिया था। लेकिन ऑर्डर 3 में जो हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया था वो मैंने आपको बताया था कि आप R1, R2, R3 या फिर C1, C2, C3 कुछ भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे R1 को लेके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इस वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इस वजह से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि R2 को लेकर भी आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जनरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, R1 को लेकर ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको लेकिन R2 का भी बता देती हूँ कि R2 को अगर आपको लेके सॉल्व करना हुआ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन होगा जिसके एलिमेंट होंगे A11, A12, A13। सारा खेल जो होगा वो हमारे सिर्फ इन सब स्क्रिप्ट्स का ही होगा कि इसका रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। सारा खेल इसी पे होने वाला है। फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ये है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम किसको लेके चले थे, फर्स्ट रो को। अभी इस वाले लेक्चर में हम सेकंड वाले रो को लेके चलने वाले हैं जिससे हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम डिटर्मिनेंट को। तो सेकंड रो से अगर हमें निकालना हुआ डेल्टा की वैल्यू तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, A21 है, A21 है अगर हमारे पास, तो हम सेकंड रो को सेकंड रो देखिए 2 क्या है, रो है, तो सेकंड रो को एलिमिनेट करना है और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, राइट। सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, मतलब सेकंड रो ये वाला है इसे और फर्स्ट कॉलम ये है, इसे एलिमिनेट हमें करना है। उसके बाद जो बचेगा उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसा हम सेकंड ऑर्डर में करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें जो कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, A21। तो पहले करेंगे -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 हो गया इनटू A21। क्या आ गया हमारे पास, A21। जैसे हम R1 में करते थे सिमिलरली हमें इसमें भी करना है। क्या, पहले A21 को यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट को लेके चल रहे हैं R2 के, तो उसको लिखना है और -1 के पावर जो दूसरा रो है तो दूसरा रो प्लस पहला कॉलम जो उसके सबस्क्रिप्ट में रहेगा वही। अब इसके बाद हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा, मैं आपको इधर एक मैट्रिक्स लेके दिखाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे बचा A12, A13, A32 और A33, राइट। इतना हमारे पास बचा। तो इसका भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम सेकंड ऑर्डर में करते थे सेम एज इट इज हमें यहाँ पे भी करना है। तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। इतना हो गया, इतना आ गया हमारे पास सिर्फ किसके लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब हमें क्या करना है, ये सारा कुछ रिमूव कर देना है, ये सब। अब हमें इन सारी चीज़ों की क्या है, कोई नीड नहीं है अभी। हाँ, अब हमें इन सारी चीज़ों की, तो हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, रिमूव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेकंड एलिमेंट किसका, R2 का। देखिए हम तीनों एलिमेंट को लेके चलेंगे, तो पहला हमने ले लिया, अब हमें दूसरे को लेके चलना है। तो क्या करेंगे, प्लस -1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2, क्योंकि इसके नीचे क्या है 2 + 2, 2 + 2 इसके नीचे है, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम पे है ये, तो 2 + 2। अब इन 2 में क्या लिखेंगे हम, देखिए A22, इन 2 में A22 हो गया। अब फिर इधर हम आएंगे, देखिए अब हमें किसको रिमूव करना है, अब हमें रिमूव करना है दूसरे कॉलम को और दूसरे रो को हमें रिमूव करना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचे उसको हमें एक 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख लेना है, A31, A13, A33, ये हो गया। तो अब क्या होगा, A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31, राइट। इतना हमने कर लिया।
अब प्लस, अब हमें क्या करना है, थर्ड वाले एलिमेंट को लेके चलना है। थर्ड वाला एलिमेंट किसका, R2 का। R2 को लेके हम चल रहे हैं, तो थर्ड वाला एलिमेंट भी किसका होगा, R2 का होगा। तो R2 का थर्ड एलिमेंट है हमारा A23, तो क्या करेंगे, -1 का पावर 2 और 3 है तो 2 + 3, 2 + 3 हमने किया, इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमें क्या लिखना है, A23 एलिमेंट को भी लिखना है, A23 इंटू ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, पहले हम सेकेंड कॉलम, देखिए 2 क्या है हमारा रो है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद जो मैट्रिक्स बचा हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हम ऑर्डर 2 का करते हैं, राइट। तो चलिए अब सीधा इसी में करते हैं, क्या एलिमेंट बचा, A11 A12 A31 A32, तो सीधा सीधा इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, A11 A32 माइनस A12 इंटू A31, इतना आया हमारे पास। तो अब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे। सॉल्व करके लिखने पे हमारे पास क्या आएगा, -1 के पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस, तो -A21 फिर A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, राइट, A13। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस -1 के पावर 4, -1 का पावर 4 प्लस में आएगा, तो प्लस A22 इन द ब्रैकेट A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। फिर क्या करेंगे, इधर -1 का पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस A23 इन द ब्रैकेट A11 A32 माइनस A12 इंटू A31। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें हम किसको लेके चले थे, R2 को, इसमें हम R2 लेके चले थे और उसके पहले वाले में हम R1 को लेके चले थे। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इस पे बेस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन हम सॉल्व किससे करेंगे, हम R1 से करेंगे। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉलम को भी लेके, किसी भी कॉलम को लेके या फिर किसी भी रो को लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब इसमें हम 2 नोट पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट जो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, राइट। तो पहला नोट पॉइंट है हमारा कि जिस भी मैट्रिक्स में जिस भी रो या कॉलम में हमें 0 दिखे, 0 की संख्या में ज़्यादा दिखे, उसी रो और कॉलम को हमें लेके चलना है, राइट। हम किसे लेके चलेंगे, जिसमें जिस रो या कॉलम में 0 की संख्या ज़्यादा हो। वी विल टेक दैट कॉलम या फिर रो which has more number of 0, जिसमें हमारी 0 की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, उसी कॉलम को हम लेके चलेंगे। क्यों, वो जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम उस वाले रो या कॉलम को लेके चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि हम जो करते हैं कि -1 के पावर I प्लस जे, -1 का पावर क्या करते हैं, I प्लस जे। तो इसे हम किस तरीके से समझेंगे, अगर हमारा I प्लस जे इज इवन तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देन -1 का पावर I प्लस जे इज इक्वल्स टू 1 होगा, राइट। और अगर हमारे I प्लस जे इज ऑड तो हमारा क्या होगा, -1 का पावर I प्लस जे इज इक्वल्स टू -1। ये आपको ध्यान में देना है। अगर आपका -1 का पावर 3 आ गया, 3 इज ऑड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। अगर -1 का पावर 2 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या है, सम है, I प्लस जे की वैल्यू क्या है, इवन है, इवन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1। -1 का पावर 21, 21 क्या है, 21 हमारा ऑड है, तो ऑड है तो -1, राइट। और इवन होगा तो -1 का पावर 52, 52 क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये नोट पॉइंट है जिसमें हमारे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ नोट पॉइंट है जो हमें हेल्प करेगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है
जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें दिख रहा है 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हम उसी रो या फिर कॉलम को लेके चलेंगे जिसमें जीरो की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। तो हमें क्या दिख रहा है, इस वाले कॉलम में जीरो की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है। अगर हम R2 को देखें तो R2 में एक जीरो रहेगा, R3 में भी एक जीरो रहेगा। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम C3 में, तीसरे कॉलम में हमारे पास जीरो कितने हैं, 2 हैं। तो हम किसको लेके चलेंगे, कॉलम 3 को। मैं आपको R1 को भी लेके दिखाऊंगी कैसे हम R1 से भी करेंगे, लेकिन पहले हम कॉलम 3 को देखते हैं। देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये कौन सा पोजीशन है, A13 A23 और A33। कॉलम 3 है तो 3 रहेगा, 1 2 3 हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 का पावर, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1,3 पे, 1 रो है और तीसरा कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3, राइट, 1 + 3। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रिमूव करना होगा, उसके बाद जो बचा उसमें हमें डिटर्मिनेंट करना होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 भी लिखेंगे, एलिमेंट को भी लिखते हैं, तो इंटू 4, अब ब्रैकेट के अंदर 1 -1 -1 -4 3 12, तो 12 आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से पहला एलिमेंट हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट 0 को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे प्लस -1 का पावर 2 + 3 इंटू 0, इंटू में जो कुछ भी रहेगा XYZ कुछ भी, फिर उसके बाद फिर प्लस -1 का पावर, नहीं तो हम कर देते इधर 0 है, इंटू 0 इंटू है, तो क्या करेंगे हम 2 और 3, तो दूसरे रो को और तीसरे कॉलम को रिमूव करेंगे, दूसरा रो और तीसरा कॉलम को हम रिमूव करेंगे। तब हमारे पास क्या एलिमेंट बचा, तब हमारे पास एलिमेंट बचा यहाँ से क्या करेंगे 1 × 1 प्लस -2 × 4 हो गया, सेकेंड वाला भी हो गया। अब हम थर्ड वाले को करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस -1 का पावर, ये कौन सी पोजीशन पे है 3 3 पे, तो 1 का पावर 3 × 3 + 3 इंटू में 0 इंटू, अब हम तीसरे रो और तीसरे कॉलम को रिमूव करेंगे, क्या तीसरा रो और तीसरा कॉलम हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसमें डिटर्मिनेंट करेंगे, तो इसमें जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 3 × 3 -2, तो यहाँ पे +2, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के पावर 4, 4 क्या है, इवन है, तो इवन रहेगा तो वैल्यू 1 × 4, 1 × 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, इन द ब्रैकेट -13, इतना आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ से 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर भी 0, इसीलिए हम 0 वाले जिसमें 0 की संख्या ज्यादा होती है उसी वाले कॉलम या फिर रो को लेके चलते हैं, क्यों, जिससे हमारी सारी वैल्यू 0 हो जाए, बस कुछ ही वैल्यू हमारे पास बचे, राइट। तो हमारे पास क्या गया -52, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इसका बेनिफिट बताने वाली हूँ कि हम इसको लेके चले थे तो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया था। अब मैं R1 को लेके आपको दिखाती हूँ, R1 में एक भी जीरो नहीं दिख रहा। अब इसको हम कितना ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी। तो इसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को लिखेंगे, पहले -1 का पावर, ये कौन सा पोजीशन है 1 1, तो 1 + 1 इंटू में 1 इस एलिमेंट को लिखेंगे, इन द ब्रैकेट। अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे, किसको, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया तो हमारे पास जो बचेगा हम उसको लिखेंगे। ये क्या हो गया 3 0 0 -0 क्या हो गया 0, फिर माइनस प्लस 2 की पावर, अब -1 का पावर क्या लिखेंगे, ये 1, 2 पोजीशन पे है, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम है, तो करेंगे 1 + 2 ब्रैकेट के अंदर। अब हम किसे रिमूव करेंगे, अब हम रिमूव करेंगे दूसरे कॉलम और पहले रो को, इस तरीके से हम रिमूव करेंगे। हमारे पास क्या बचा ये चीज, तो क्या हो गया 0 -0, 0 0 0 0 0 हो गया, राइट। फिर क्या करेंगे प्लस -1 का पावर, ये कौन सी पोजीशन है 1, पहला रो है और तीसरा कॉलम, तो 1 + 3 करेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अब हम किसको रिमूव करेंगे, अब हम पहले रो और तीसरे कॉलम को रिमूव करेंगे,
पहला रो और तीसरा कॉलम हमने इस तरीके से रिमूव किया। अब हमारे पास ये जो बचा इसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे। 2 1 1 जा -1 -12, तो हमारे पास क्या है वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 प्लस इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का पावर इवन होगा तो +1 इंटू, सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा, इंटू में 4, 1 इंटू 4 इंटू -13, क्या आ गया हमारे पास -52। इससे भी हमारा आंसर -52 ही आया, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आप R1 से करिए, चाहे R2 से, चाहे R3 से, चाहे C1 C2 C3, आप किसी से भी करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा इज इक्वल्स टू इतना हमें गिवन है, इसका भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं आप, इसमें भी 1 0 है, इसमें भी 1 0 1 0 और कॉलम में भी 1 0 1 0 1 0, मतलब सभी रो कॉलम में 0 का नंबर क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या करेंगे, हम किसी भी रो या फिर कॉलम को लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले रो को इसको लेके सॉल्व करेंगे R1 को, राइट। तो इससे इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 पहले -1 के पावर करते हैं, -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू में 0 इन द ब्रैकेट, पहले रो पहले कॉलम को रिमूव किया तो 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा। आ गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हमने एलिमिनेट किया तो हमारे पास क्या आया 0 0 हो गया, माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस -1 का पावर क्या करेंगे, -1 का पावर, ये कौन सी पोजीशन है हमारी 2 1 2 की पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 की पोजीशन है, तो क्या आएगा 1 + 2 इंटू में sin अल्फा। sin अल्फा उस वाले एलिमेंट को भी हम लिखते हैं तो sin अल्फा। अब किसको एलिमिनेट करेंगे हम, पहला रो एलिमिनेट करेंगे और ये दूसरा कॉलम, इतना एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इधर से मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 माइनस क्या बचा sin बीटा और cos अल्फा, sin बीटा इंटू cos अल्फा। अब क्या करेंगे हम, अब थर्ड वाले एलिमेंट को लेके चलेंगे, थर्ड वाला एलिमेंट हमारा cos अल्फा और फिर -1 का पावर क्या करेंगे 1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम तो 1 + 3 इन द ब्रैकेट, क्या करेंगे हम किसको एलिमिनेट, पहला रो और तीसरा कॉलम एलिमिनेट किया, तुम्हारे पास क्या बचा sin अल्फा इंटू sin बीटा, sin अल्फा इंटू sin बीटा बचा हमारे पास, और फिर यहाँ पे माइनस में 0, इतनी वैल्यू आ गई। अब -1 का पावर इसमें 0 है तो क्या हो गया पूरा 0, यहाँ से -1 का पावर क्या है ऑड है तो माइनस, ये हो जाएगा sin अल्फा sin बीटा इंटू cos अल्फा। देखिए साइन में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस sin अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस sin बीटा इंटू cos अल्फा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो गया इधर से माइनस, इधर -1 के पावर क्या है इवन है, तो इवन से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये पॉजिटिव हुआ तो ये इधर से क्या हो जाएगा माइनस, cos का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos अल्फा sin बीटा, फिर cos का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इतना आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है cos अल्फा sin बीटा sin अल्फा सारे में सेम है, तो क्या आ गया कैंसल आउट होके वैल्यू 0 आ गई हमारी, राइट। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, तो आप इसको भी अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।